श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपकी कोई भी लग्न हो, उसके 7वें भाव में कौन सी राशि है, उसकी स्वामी कहाँ बैठा है, या आपके 7वें भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, आपका जीवन साथी कैसा होगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, आपका 7वें भाव के स्वामी में यदि 7वें भाव में गुरु की उपस्थिति हो तो आपका जीवन साथी आपके ऊपर विशेष ध्यान देने वाला होता है। वो आपको हर समय आपका ध्यान रखता है और आपका ख्याल करता है। वो आपके 7वें भाव में स्वराशि का, उच्च का या पक्ष बली चंद्रमा हो तो जीवन साथी आपका आकर्षण होगा, उसके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व उसका होगा। यदि पक्ष बल में मजबूत चंद्रमा 7वें भाव में हो तो आपका जीवन साथी आकर्षक होगा। 7वें भाव में यदि कोई ग्रह ना हो और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र की राशि हो वहाँ पर, जैसे 5 नंबर की राशि आपके 7वें भाव में हो गई, 4 नंबर की हो गई, 8 नंबर की, 1 नंबर की और 7 या 2 नंबर की राशि हो तो जीवन साथी आपका आकर्षक होगा, आकर्षक उसका व्यक्तित्व होगा। उसमें कोई ग्रह 7वें में कोई ग्रह ना हो और सप्तमेश सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र की राशि में हो, आपका 7वें का कोई भी स्वामी हो, वो सूर्य की राशि में या सिंह राशि में हो, या आपका जैसे चंद्रमा मिथुन राशि में है, 3 नंबर है तो 3 नंबर की राशि सूर्य में हो, सप्तमेश सूर्य की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो, 1 और 8 नंबर की राशि में हो, या 2 और 7 नंबर की राशि में हो तो जीवन साथी आपका आकर्षक और सुंदर होता है। उसके बाद अत्यधिक ग्रह यदि शुक्र या चंद्रमा की राशि में स्थित हो तो जीवन साथी आपका अत्यधिक सुंदर और आकर्षित होता है। कुंडली में जितने ग्रह हों वो अधिकतर चंद्रमा की राशि में या शुक्र की राशि में। चंद्रमा की राशि में क्या है, कर्क राशि में ज़्यादा ग्रह हों और 2 या 7 नंबर की राशि में ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो आपका जीवन साथी सुंदर होता है। 7वें भाव में यदि शुक्र की उपस्थिति होगी, यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हो 7वें भाव में आपके, तो आपका जीवन साथी रोमांटिक और हंसमुख होता है, खुश मिजाज टाइप का होगा। आपके 7वें भाव में मंगल और केतु की उपस्थिति है तो आपके पति में एक राबीलापन होगा, गर्वीला स्वभाव होगा, अहंकारी स्वाभिमानी होगा। ये आपके पति के स्वभाव इसी प्रकार का होगा। शनि और केतु 7वें नंबर पे है, यहाँ पे बैठा हो, शनि और केतु बैठा हो आपका, तो जीवन साथी आपका उग्र स्वभाव का, झगड़ालू होगा और काले मन का होगा। ये 7वें भाव की स्थिति है। बुध का संबंध यदि 7वें भाव पे हो जाए, सप्तमेश यदि बुध के साथ हो जाए तो जीवन साथी आपका अत्यधिक बुद्धिमान होता है और उसके जीवन में बौद्धिक क्षमता उसकी अत्यधिक होती है, अत्यधिक समझदार होता है और जीवन में वो उन्नति करता है। सप्तमेश बुध के साथ हो या बुध का संबंध 7वें भाव से हो या सप्तमेश पर बुध की दृष्टि हो तो जीवन साथी अत्यधिक अच्छा होता है, जातक का जीवन अच्छा होता है। तो आपके 7वें भाव में कौन से ग्रह हैं, इसको आपको देखना होगा। कौन सा ग्रह है, उस हिसाब से अपने जीवन साथी के स्वभाव के बारे में आप जान सकते हैं कि 7वें भाव में कौन सा ग्रह विद्यमान है। मैं एक बार आपको फिर से जानकारी दे रही हूँ कि 7वें भाव में यदि गुरु बैठा हो तो जिसके राशि में बैठा होगा उसका जीवन साथी उसके ऊपर बहुत ध्यान देगा, उसके हर चीज़ को वो नज़र रखेगा, ध्यान देगा। ये उसके एक नेचर में रहता है, वो अपने पार्टनर के प्रति जागरूक रहता है, उसको निरीक्षण करता रहता, देखता है उसको कि वो क्या कर रहा है, कैसे है, उसकी ख्याल रखता है वो। यदि 7वें भाव में स्वराशि या उच्च का या चंद्रमा बली हो तो भी जीवन साथी आपका आकर्षक और सुंदर होता है। 7वें भाव में, इस भाव में यदि कोई ग्रह ना हो और 7वें का स्वामी, जैसे यहाँ पे कोई ग्रह ना बैठा हो और 7वें का स्वामी सूर्य की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो, मंगल की राशि में हो
शुक्र की राशि में हो तो भी जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। अत्यधिक ग्रह आपके चंद्रमा की राशि में हो और शुक्र की राशि में हो, जैसे चंद्रमा की राशि ये यहाँ पे 4 नंबर की राशि में, आपका 4 नंबर की राशि में आपके ज़्यादा ग्रह हों, तो ये भी आपके जीवन में यहाँ पे ज़्यादा ग्रह विद्यमान हो, और 4 नंबर की राशि में ज़्यादा ग्रह हो, और शुक्र की जो राशि हो, ये जैसे ये दो नंबर की राशि हो, इसमें ज़्यादा ग्रह, इसमें ज़्यादा ग्रह, और 7 नंबर में ज़्यादा ग्रह बैठे हों, अधिक ग्रह इन तीनों राशियों में बैठे हों, तो आपका जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अत्यधिक ग्रह शुक्र और चंद्रमा की राशि में हो तो जीवन साथी आपका सुंदर होता, क्योंकि चंद्रमा सौम्य, सुंदर, आकर्षण और सम्मोहन उसके अंदर होता है। शुक्र का आकर्षण तो सबको पता है कि शुक्र आकर्षण का देवता होता है। वो सारे ग्रह इन दोनों राशियों में बैठे हो तो अत्यधिक सुंदर पति की प्राप्ति होती है। पत्नी है तो पति, और पति है तो पत्नी की प्राप्ति होगी। 7वें भाव में शुक्र यदि होगा, खाली शुक्र यहाँ बैठा हो, तो जीवन साथी आपका रोमांटिक, आकर्षण और हंसमुख प्रकृति का होगा। उसके अंदर हंसमुख और खुश रहने वाला व्यक्ति होगा। मंगल और केतु यहाँ पे विद्यमान हो तो गर्वीला पति होगा। पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी। गर्वीला मतलब स्वाभिमानी होगा, अकड़बाज होगा। सप्तम में यदि मंगल बैठा हो या केतु बैठा हो, शनि बैठेगा, केतु बैठेगा तो जीवन साथी झगड़ालू होगा और उसके अंदर कालापन होगा, मन में उसका कालापन होगा, उसका मन निर्मल नहीं होगा यदि शनि सप्तम भाव में बैठा हो। बुध का 7वें भाव से संबंध होगा। 7वें भाव में या 7वें भाव का संबंध 7वें भाव बुध के साथ हो जाए, सप्तमेश बुध के साथ हो जाए तो जीवन साथी आपका अत्यधिक बुद्धिमान होगा और उसकी हर जगह वो अपने काम निकालने वाला होगा। अपनी मीठी वाणी से हर काम को वो बनाने वाला व्यक्ति होगा और उसकी वाणी अच्छी होगी। तो आज मैंने आपको 7वें भाव में के बारे में जानकारी दी। 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठेंगे, सप्तमेश का स्वामी किस राशि के साथ बैठा है, तो आपके जीवन साथी का क्या स्वभाव होगा, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। आप अपनी कुंडली में भी इससे मैच करके देख सकते हैं। नमस्कार।